मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, हॉट टेक्स का दिन है। मेरा भाई नहीं है, तो इससे हम हिंदी में ही हॉट टेक्स करेंगे। आज मिंट का न्यूज़पेपर मेरे सामने है, उसमें से 2-3 जो मेन न्यूज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला ये है कि कल मार्केट 360 से 70 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोज हुआ। इससे क्या हुआ कि एक ही दिन में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा हुआ और ग्लोबल टेलविंड्स भी मदद की थी। सो लगभग 7.3 ट्रिलियन रुपीस, दैट इज 7,30,000 रुपया से जो मार्केट का वेल्थ है वो ऊपर गया है। ये सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन का खेल है। कल क्या हुआ कि मार्केट में पहले ऊपर उठी, उसके बाद कुछ एफआईआईस ने बेचे और उसके बाद फिर एफआईआईस ने भी खरीदारी की तो मार्केट ऊपर गई थी। तो आज ये म्यूचुअल फंड्स का रिपोर्ट भी है। सो म्यूचुअल फंड्स का रिपोर्ट ये है कि जो कैश पाइल म्यूचुअल फंड्स में है वो लगभग 1,70,000 के आसपास हो गया है। तो इस बार 19% या 19% कैश रिजर्व्स म्यूचुअल फंड्स में इंक्रीज हुई है कि 1,70,000 करोड़ लगभग 5% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड्स इन एसेट्स है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 33,000 करोड़ का कैश है। सबसे बड़ा कैश पराग पर एक फंड के पास है, लगभग 1 लाख करोड़। इन सब प्लेयर्स वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको फंड डिप्लॉय करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है और वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है। इस हाई वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करने के लिए डर रहे हैं ताकि उनका रिटर्न रेशियो अफेक्ट नहीं हो जाए। अभी जो एफआईआईस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच में कैट एंड माउस गेम चल रही है, जहां एफआईआईस बेच रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में जो ड्राइव रैली हुई है, ये सब म्यूचुअल फंड्स के कारण हुई है। कितने दिन इससे टिक पाएगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये तो ज़रूर है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत प्रेशर है। दूसरा न्यूज़ ये है कि ऑटो लोन ग्रोथ स्टॉल हो गया है क्योंकि व्हीकल की सेल्स की ग्रोथ कम हो गई है। इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है। मैंने कहा है कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये स्टॉक्स डंप कर रहे हैं। डीलर्स में स्टॉक बेचने की क्षमता नहीं है। डिफाडा ने बोल दिया, फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन ने बहुत बार बोला है कि स्टॉक डंपिंग को रुकवाना चाहिए क्योंकि 3 या 4 महीने की स्टॉक उनके पास पड़ी है और फुटफॉल्स कम हो चुकी हैं। आज बड़ी लेंडर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा फाइनेंस ने यह बोला है कि जो डिमांड है लोन्स के लिए वो कम हो चुकी है और वो इसका मेन कारण ये हो सकता है कि ब्याज दर भी बढ़ गया है। जो पिछले साल ऑटो लोन 7 से 7.2% तक था लोन, आज बढ़कर 8.5 से लेके 6.25 तक पहुंच गई है। इस रेट में खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। जो टायर 2 सिटीज के डीलर हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि ये लोग जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सिर्फ सैलरीड लोगों को लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन सब मिला के ये साफ है कि जो सेल्स है ऑटोज की वो डिक्लाइन हो रही है। इसके क्योंकि इकोनॉमी हर्ट हो रही है, फॉर्मल जॉब्स ऐड नहीं हो रहे हैं और जो कार की खरीदी होती है वो हाई पेइंग जॉब्स के आदमी ही खरीदते हैं। अभी जो आईटी और अदर सर्विसेज सेक्टर्स है उसमें तो लोग की एम्प्लॉयमेंट घट रही है और सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हो रही है, तो लोग कार की परचेस पोस्टपोन कर रहे हैं। यही मार्केट की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी उसमें कम कर दी है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है।
दी ओनली ब्राइट स्पॉट ये है, जो हाई एंड व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स बढ़ रही है। इसकी कारण क्यों है कि कॉर्पोरेट की टैक्स रेट्स काटी गई है और उनके पास लोन्स को भी वो पे बैक कर रहे हैं या नई असेट्स टॉयज खरीद रहे हैं, नई प्लान्स में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिमांड ही कोलैप्स हो चुकी है। पहले 2018 में सिर्फ 45 फैमिली ऑफिसेस थी 2018 में, लेकिन आज बढ़कर लगभग 300 फैमिली ऑफिसर्स हो गए हैं। इन 300 फैमिली ऑफिसर्स को मैन करने के लिए लोगों को टैलेंट चाहिए, लेकिन टॉप टैलेंट मिल नहीं रहा है क्योंकि लोगों को मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो बड़े फैमिली ऑफिसर्स हैं, इसमें असीम प्रेमजी इन्वेस्ट के $14.3 बिलियन मैनेज हो रहे हैं। नारायण मूर्ति की $1 बिलियन की ऊपर मैनेज हो रही है। बर्मन फैमिली की एसके बर्मन के फैमिली ऑफिस में $500 मिलियन मैनेज हो रही है और मैरिको की हर्ष मारीवाला लगभग $300 मिलियन लगा चुके हैं। तो इन सब ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। इन फंड्स को फैमिली ऑफिस को मैनेज करने के लिए जो फाइनेंस और पोर्टफोलियो मैनेजर चाहिए वो टैलेंट नहीं मिल रही है। इस टैलेंट को लाने में बहुत कोशिश हो रही है। तो ये टैलेंट की कमी के कारण जो इक्विटी रिसर्च जानते हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो रही है और वो प्राइस कमोडिटीज हो रहे हैं और उनको उधर से लाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो एफआईआई और काम करने के लिए पसंद करते हैं। सो एक टैलेंट स्क्रैम्बल हो रही है। अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हो तो आपको इक्विटी रिसर्च में चांस मिल सकती है अगर आप ठीक ठाक के साथ अपना नॉलेज बढ़ाएं तो। कल रात यूएस में गोल्ड का दाम में बढ़ोतरी हुआ क्योंकि अब साफ है कि फेडरल रिजर्व रेट काटेगी सितंबर में। तो इसके कारण गोल्ड का स्पॉट रेट 2508 तक पहुंच गया है एक आउंस का और जो 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट है वो लगभग 2530 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो इससे मतलब है कि भारत में भी प्राइसेस ऊपर हो गए हैं। 6670 से लेके 6675 तक पहुंच गई है 22 कैरेट गोल्ड। तो इससे आप 3% की जीएसटी लगाएं तो लगभग 7000 तक पहुंच गई है। अभी जो ऑल टाइम हाई थी बिफोर निर्मला सीतारामन टैक्स काटी थी 9%, उसका था 6980 रुपया। अभी 300 रुपया ही गैप है, वो गैप जल्दी क्लोज हो जाएगा। अगले साल 4 बार और इस साल 2 बार इंटरेस्ट रेट की कट की एक्सपेक्टेशन है। इससे डॉलर में प्रेशर आएगी, गोल्ड की दाम बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 से 15% गोल्ड की इजाफा हो सकती है। इस टैक्स के काटने के बाद भी गोल्ड का दाम लगभग 7500 तक पहुंचना चाहिए। अगर आप किसी कारण के लिए सोना खरीदना चाहे तो आपको सोना जल्दी खरीद लें। अभी गैप है जो गोल्ड बीस और एक्चुअल गोल्ड दाम के डिफरेंस में, ये ट्रैकिंग एरर हो रही है। 57 रुपया में 3 मिलीग्राम गोल्ड अगर आपने कंसिडर किया है तो आपको लाभ मिल सकता है। अभी 59 तक पहुंच गई है। जरूर एक दिन ये गैप क्लोज हो जाएगी और आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ये न्यूज़ है। भारत ने बांग्लादेश को 4 से 5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट दे चुकी है और इस कैश में दी है भारत ने फैसिलिटीज के लिए। ये सब रिस्क में है क्योंकि एक नया एंटी इंडिया सेंटिमेंट होने वाली गवर्नमेंट पावर में आ चुकी है। अगर इलेक्शन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आती है तो वो एंटी इंडिया पार्टी होगा क्योंकि भारत ने शेख हसीना को बहुत सपोर्ट की थी। तो इससे कोई सॉल्यूशन अभी नहीं मिलेगा। तो अभी होप ये है कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जैसा चाइना के +1 स्ट्रैटेजी के कारण एप्पल की प्रोडक्शन इंडिया में कुछ शिफ्ट हुई है, टेक्सटाइल की प्रोडक्शन भी भारत तक शिफ्ट होने की चांसेस है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।